स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पे जिसका नाम है लॉजिकल ब्रेन्स। मैं इस चैनल पर क्लास 10th और 12th का मैथ्स और फिजिक्स रिलेटेड वीडियोज अपलोड करूंगा। मेरा प्रयास है कि आपका इस लॉकडाउन में कुछ हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और समझते हैं कि एक्चुअली में रियल नंबर है क्या। हमें सबसे पहले रियल नंबर में ये जानने की ज़रूरत है कि नंबर सिस्टम क्या होता है, आखिर नंबर बना कैसे है, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, हम इसे जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं रियल नंबर की। तो बेसिकली नंबर सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम। क्लास 9th में मैंने पढ़ा था नंबर सिस्टम, और हम क्लास 10th में पढ़ेंगे रियल नंबर, और फिर क्लास 11th में पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कब पढ़ेंगे? क्लास 11th में। मीन्स नंबर सिस्टम को बांट दिया गया हमें पढ़ने के लिए। क्लास 9th में इंट्रोडक्शन सीखे थे, और डीप में जाएंगे क्लास 10th में, और 11th में और डीप में जानेंगे कि नंबर एक्चुअली में है क्या। अब बात करते हैं कि रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर को भी यहाँ पर दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम क्यू से दिखाते हैं, इरेशनल को क्यू डैश से, रियल नंबर को हम दिखाते हैं आर से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं सी से। नंबर सिस्टम तो है ही। अब चूंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर, हम क्लास 9 में पढ़े डीप में, हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को बहुत टाइप से कैटेगराइज किया गया है। ये सारे नंबर जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये भी क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। सबसे छोटा नंबर, सबसे पहला नंबर देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है? जो वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q 0 न हो, और वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये हम छोटे क्लास में पढ़े हैं। क्लियर बात? अब रेशनल नंबर में ये सारे नंबर भी आते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 और इन्फाइनाइट तक। ये नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर में ही आते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। आप ये चूँकि क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इनकी डीप में बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर का डब्ल्यू से। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। क्लियर बात? इसके बाद आता है इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से। ठीक, तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को हम ऐसे देख सकते हैं कि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो 0 राइट साइड में क्या होते हैं? सब पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फानाइट, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फानाइट। तो बेसिकली इंटीजर्स जो होते हैं, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं हम लोग। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर हैं, 0 के लेफ्ट में क्या है? यह है नेगेटिव इंटीजर। और 0 क्या है? 0 एक स्पेशल नंबर है। ये नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है बात? तो हम यहाँ पे समझे कि रेशनल नंबर में क्या होते हैं? रेशनल नंबर p/q का फॉर्म होता है और q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और pq क्या होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं। pq क्या होते हैं? इंटीजर्स। और रेशनल नंबर में ये सारे कैटेगरी भी आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। इवन इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शंस भी रेशनल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शन हम जानते हैं, फ्रैक्शन भी क्या होता है? p/q का ही फॉर्म होता है। सेम कहानी, बट ये फ्रैक्शन क्या है? एक रेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे p/q क्या है?
पॉजिटिव इंटीजर नहीं, मतलब पी क्यू क्या होते हैं, ये इंटीजर्स नहीं है यहाँ पे, फ्रैक्शन में पी क्यू इंटीजर नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में पी क्यू क्या है, होल नंबर होते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए आगे चलते हैं। फ्रैक्शन के यहाँ दो टाइप से कैटेगराइज कर दिया गया है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो फ्रैक्शन को दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये सारे कैटेगरी अभी हम रेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर के बारे में इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं। फ्रैक्शन दो कैटेगरी के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स कि ऐसा नंबर, ऐसा फ्रैक्शन जिससे हम अगर डिवाइड करें वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, वो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के बाद। जैसे हम 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आएगा। देखिए ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। इट मीन्स डेसिमल के बाद अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा, अब ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, मतलब डेसिमल के बाद रुक गया। तो ऐसे नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर हम कोई और नंबर डिवाइड करते हैं, सपोज 1/5, इसका मतलब 0.2, ये भी, या किसी नंबर को हमने डिवाइड किया वो कुछ ऐसा आ गया 0.3258, इसके बाद रुक गया। तो ऐसे नंबर जो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद रुक जाएं, टर्मिनेट हो जाएं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर बात। और फ्रैक्शन का दूसरा ही पार्ट है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं, सपोज 1/3, इसको हम डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा 0.3333333, ये चलता चला जाएगा, ये तो टर्मिनेट हुआ नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 जो नंबर है ये बार बार जितने बार हम डिवाइड करें हर बार 3 आ जा रहा है, हर बार 3 आ जा रहा है। तो ये 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, या फिर बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए अब ये 3 रिपीट कर रहा है, हम इसको लिख देते हैं, जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ऐसे 0.3 के बार। सपोज हम कोई नंबर को डिवाइड किए, आ गया 0.14141414, ऐसे चला जा रहा है। देख रहे हैं 1414 रिपीट कर रहा है, तो ये भी रिपीटिंग हुआ, ये टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये रुक नहीं रहा है, लेकिन हाँ रिपीट कर रहा है। तो अब जो नंबर रिपीट कर रहा है उस पर बार लगा देते हैं, 14 रिपीट कर 14 पर बार लगा दिया। तो यहाँ पे हमने जाना कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर का 2 पार्ट होता है, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल। रेशनल में वो सभी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और q 0 ना हो। p/q क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, रेशनल नंबर में ही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपने समझा अच्छे से इसको। ये सब सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर के ही पार्ट हैं। अब समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। हम इरेशनल नंबर समझते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं, ये बेसिकली जैसे √2, √3, √5, √7, ये बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, ये ना तो टर्मिनेट करते हैं इसकी तरह, ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। तब ये कैसे दिखते हैं हमें, इरेशनल नंबर कैसे दिखते हैं हमको ऐसे दिखते हैं। सपोज हमने किसी नंबर को डिवाइड किया, सपोज इस टाइप से आ गया 0.31031003100000, ऐसे 31 ऐसे बढ़ता ही जाएगा। देखिए यह तो ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। सपोज हमने किसी नंबर का डिवाइड किया, वो कुछ ऐसा आ गया 4.3218791053 कुछ भी करके ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ये देखिए रुक रहा है क्या, नहीं। तो अगर रुक जाता तो मैं बोलता टर्मिनेट हो गया, और रिपीट करता मैं बोलता रिपीट कर रहा है, पर ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। साथ ही साथ इरेशनल नंबर में कुछ चीज़ें और होती हैं। स्क्वायर रूट में वो सभी नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो,
नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो भी क्या होता है, इरेशनल ही होता है। क्यूब रूट में कोई भी नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ना हो, ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब ना हो वो भी क्या होता है, इरेशनल होता है। इवन हमारा पाई जो है, हमारा पाई भी क्या है, इरेशनल ही है। हमारा पाई भी क्या है, इरेशनल। कैसे, आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ये तो p/q का फॉर्म है, ये तो रेशनल होना चाहिए, पर आप बोल रहे हैं इरेशनल। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पाई की जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है 22/7 नहीं होती है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स वैल्यू मीन्स पाई को जब कैलकुलेट किया गया था तो सूर्य के साथ 3-4 डिजिट जो है मैच कर रहे थे, इसलिए मान लिया गया कि ये लगभग अप्रॉक्स इक्वल हैं। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसे तो आज तक कैलकुलेट ही नहीं किया जा सका है, वो मिलियंस ऑफ प्लेस तक गया। रामानुजन साहब मिलियंस ऑफ प्लेस तक निकाले थे, उसके बावजूद ये रुक चलता गया चलता गया चलता गया। इसलिए पाई क्या है, न तो टर्मिनेट हो रहा था न तो रिपीट कर रहा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग था नॉन रिपीटिंग था, इसलिए कैसा हो गया, इरेशनल। बट 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है, इसलिए ये क्या हो जाता है, रेशनल। तो ये क्वेश्चन आता है, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है, बट पाई किस में आ जाता है, इरेशनल में। पाई कितने में, इरेशनल में। तो हमने आज सीखा, एक बार अगर रिवाइज किया जाए तो नंबर सिस्टम जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर बेसिकली हम लोग क्लास 10 में पढ़ना है अच्छे से। तो रियल नंबर में 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल में हमने कैटेगरी देखा, बहुत सारे इरेशनल में कैटेगरी देखा। अब समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली इसको 11th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि तो आप लोग जानते रहें। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं जेड इजकल टू a+ib, ठीक है, या जेड इजकल टू x+ib। बेसिकली ये रियल नंबर और इमेजनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो ये i है, जेड इजकल टू a+ib या जेड इजकल टू x+iy, ये जो i है इसको बोलते हैं आयोटा। आप क्लास 11th में जानेंगे, आई को बोलते हैं आयोटा। और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है आई क्यूब की वैल्यू होती है आई, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आई मीन्स -i। तो ये बेसिकली है कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड इजकल टू x+iy, आई को बोलते हैं आयोटा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आई क्यूब की वैल्यू -i। बेसिकली इसको 11th में पढ़ना है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी था। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।